करण देओल, ladies and gentlemen. इतनी सारी तालियां, सीटियां उस एक डायलॉग पे. We have to talk about that. और उससे पहले मैं चाहूंगा आप प्लीज बताइए हमें, sharing screen with your father, the legendary actor, and under Raj साहब का direction, क्या बोलना चाहेंगे? I just want to say that it was lovely working with such immensely talented individuals. Like, it was a blessing to me, and I'm really grateful because I got to learn a lot. The dialogue, that was all Raj sir. I want to say it's all thanks to him that the performance came out the way it did, and just thank you, sir, for believing in me and bringing out the best in me. I'm really grateful. Working with Dad was a dream come true. What else can I say? It was lovely. Who would not want to work with their father? Seriously, just standing opposite him, just looking at him, like, my life was made. Seriously, like, my life was made, and I just want to say, Papa, thank you, and I love you so much. That's all I can say, and I'm just really overwhelmed right now with the response, and it's been a while. It's been a while since I've been here, and I just hope the way you reacted to that dialogue, you will react to my performance as well. Thank you, everyone. Thank you so much. And once again, the director, the producer, and of course this entire cast here, thank you so much for doing this for all of us. Seriously, I'm sure हमारे बड़े सारे सवाल होंगे यहाँ पे जिनके जवाब आप चाहते होंगे. तो we'll take your questions. बस एक छोटी सी गुजारिश है. We'll keep the questions related to the movie, of course. बंटवारा 1947. जी, आइए. जी, मैं भावना शर्मा. अभी हमने हाल में ही इम्तियाज़ अली जी की भी फिल्म देखी, और बंटवारा भी उसी जो त्रासदी है उस पर ही आधारित है. मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि उन्होंने वो वक्त नहीं देखा, ना ही आपने देखा है. फिर ऐसी फिल्म, इतनी डिफ़िकल्ट फिल्म जो उस ज़माने में हुई थी, हालांकि आपने शहीद भगत सिंह जैसी बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन इस फिल्म में आपके लिए रिसर्च ज़्यादा अहम था या कहानी? रिसर्च ज़्यादा अहम था या कहानी, क्योंकि ये आपने भी नहीं देखा है वो दौर. नमस्ते. रिसर्च तो इम्पोर्टेंट है हर फिल्म के लिए. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब मैं असिस्टेंट था गोविंद जी का, अर्ध सत्य बनाई, पुलिस का रिसर्च करना पड़ा. आघात बनाई, ट्रेड यूनियन, लेबर प्रॉब्लम्स, उस पर रिसर्च करते थे. तो हर सब्जेक्ट जो भी मैं फिल्म उठाता हूँ, रिसर्च जरूर करता हूँ. एंड देन जो हमारी कहानी के लिए सही है उसको यूज़ करता हूँ, जो हमारी कहानी को हेल्प नहीं करती है उसको साइड कर देता हूँ. तो उसी तरह से आपने ठीक कहा, वी हैव नॉट गॉन थ्रू दैट पीरियड जो पार्टीशन का. बट बीइंग अच्छे राइटर की निशानी है कि वो इतना सेंसिटिव हो, जो उसके बारे में इतना कुछ पढ़ा है मैंने पार्टीशन के बारे में, अच्छे लिटरेचर, अच्छी किताबें. जैसे मैंने फिल्म की थी एक गोविंद जी के साथ में, तमस, वो भी इसी बैकग्राउंड में था. तो ह्यूमन ड्रामा है, और वो जैसे किसी ने कहा, दोज हू फॉरगेट हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन. तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं आज भी रिफ्लेक्ट करता है. तो जैसे असगर साहब ने कहा, इंसान को इंसान समझा जाए, इंसान को इंसान के हिसाब से देखा जाए, ना कि हिंदू मुसलमान के हिसाब से. नफरत, डिफरेंसेस क्रिएट करना आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है. तो हमारी ये फिल्म भी जोड़ने की कोशिश कर रही है, इमोशनली दो इंसानों को जोड़ने की कोशिश कर रही है. नमस्कार, आदाब. मैं रेखा खान. मैं सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूँगी और बहुत सारी शुभकामनाएं. बहुत मतलब ट्रेलर देख के बहुत ज़्यादा आंखों में आंसू आ गए और रोंगटे खड़े हो गए. असगर साहब, आदाब. मैंने प्ले देखा है, 2-3 बार देखा है ये नाटक, और मतलब मैं बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ. लेकिन एट द सेम टाइम मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी, मेरा ये सवाल आप सभी से है, क्योंकि मंच पे सारे दिग्गज, सोच प्रेरक और एक समाज की धारा को बदलने वाले लोग मौजूद हैं. ये जो फिल्म है ये हम देख रहे हैं, और मैंने नाटक में भी देखा था कि एक इंसानियत का जो एक पार्ट है वो पढ़ाती है. ये कहती है कि माँ जो है सबसे बड़ा मज़हब है और इंसान को इंसान के तौर पे देखा जाना चाहिए. लेकिन आज बंटवारे की और आज़ादी के इतने साल बाद भी वही मुद्दा है, वही चीज़ें हैं, वही धर्म है, वही संप्रदाय है, वही बंटवारा हम आज भी देखते हैं.
तो उसकी क्या वजह आप लोग को लगती है? प्लीज़ आप लोग इन ब्रीफ आप लोग बताएं प्लीज़। वजह तो इंसान ही है, और कौन है? इंसान है, इसकी वजह और क्या हो सकता है? इंसान जब बात समझ लेगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी। और वही होता है, कोई पोस्ट या कोई चीज़ को मैं मानता नहीं हूँ, बिकॉज वहाँ पर भी जो भी जगह पर बैठा होता है, कोई भी पोस्ट पे हो, चाहे मंत्री हो, पुलिस वाला हो, होता तो इंसान ही है ना जी। तो उसी तरह से इंसान अपने आप को समझ ले कि मैं खुश हूँ और कोई चीज़ है नहीं, सबसे बड़ा और एक ही मज़हब है, वो इंसानियत है, कोई कुछ नहीं होगा। जावेद साहब, शबाना जी, मैं आप लोगों से भी चाहूँगी और संतोषी जी सर से भी चाहूँगी जी। देखिए, आपने मुझे मौका दिया है, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि मैं सांप्रदायिकता की बात कर रही हैं आप, तो इसके बारे में ये ख़राब तो है ये, और ये बहुत बेवकूफ़ी की बात भी है। इसलिए कि अगर मैं आपसे कहूँ पूना में रहने वाले बहुत कंजूस होते हैं, तो ये गलत बात है। पूना में हर तरह के आदमी रहते हैं। इसी तरह से किसी कम्युनिटी के बारे में ये लोग ऐसे होते हैं, गलत है। हर कम्युनिटी में हर तरह के लोग होते हैं। जैसे शहरों में आप ये फैसला नहीं कर सकती, आपको पता है कि जो लोग इलाहाबाद में रहते हैं उन्हें हल्का गुलाबी रंग बहुत पसंद होता है। इट्स अ स्टूपिड स्टेटमेंट। तो उसी तरह से कोई थोक में इंसानों के बारे में फैसला करना कभी गलत नहीं होगा, गलत होगा। हर कम्युनिटी में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बहुत ही शरीफ लोग होते हैं और कुछ बुरे लोग होते हैं, हर जगह। तो वो तो कॉमन है। होता ये है कि बुरे लोग अपनी बुराइयों से थोड़ा हाई प्रोफाइल हो जाते हैं। बेचारा आम अच्छा आदमी, शरीफ आदमी तो अपना काम में लगा होता है, अपने घर वालों का ख्याल कर रहा होता है, तो उसकी प्रेजेंस आपको इतनी फील नहीं होती। वो तो स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा होता ना। तो अच्छा, कमाल एक बात ये है, ये आप लोग सब सोचिएगा कम्युनलिज्म के बारे में। कोई दुनिया में ऐसा कम्युनलिस्ट नहीं है, और मैं बहुतों को जानता हूँ जो बड़े कम्युनल हैं, कि जिनकी पर्सनल लाइफ में दूसरी कम्युनिटी के दोस्त ना हों। उनके जो दोस्त हैं ना दूसरी कम्युनिटी के, वो अच्छे लोग हैं। तो बुरे लोग कौन है? वो लोग जिन्हें ये नहीं जानते, उनके बारे में उनकी राय खराब है, जिनसे कभी मिले ही नहीं है। तो ये एक अजीब स्टूपिड आइडिया है, और ये चल रहा है कोई पिछले 100-125 साल से हिंदुस्तान में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन ये बुरे होने के अलावा बेवकूफ़ी का काम भी है। तो मैं सोचता हूँ बुरे होने में इतना रस नहीं है, लेकिन आप ये सोचें मैं बेवकूफ़ हूँ तो आपको भी बुरा लगेगा। और आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, प्लीज़ लेट्स जस्ट स्टिक टू बंटवारा। हम बंटवारा के लिए आए हैं, हमारा टॉपिक बंटवारा होना चाहिए। हम इसे प्रमोट करने आए हैं, हम इस दिखाना चाहते हैं कि समाज को कि ये पिक्चर है, आके देखें, जैसे हमने आगे भी फिल्में बनाई हैं। सो लेट्स स्टिक टू दैट प्लीज़। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। सनी सर, आपके दाहिनी ओर प्रशांत दिस साइड, थोड़ा माहौल को हल्का करते हैं। सर आपके बारे यस, मेरा नाम प्रशांत है और मैं उस जनरेशन से हूँ जिसने सिंगल स्क्रीन में संतोषी जी की और आपकी फिल्में देखी हैं। और थोड़ा माहौल को हल्का करते हैं। हालिया एक डायरेक्टर ने बयान दिया था कि राज जी जब कभी स्टेज पे हों और सनी स्टेज पे हों तो उनसे पूछिए कि एज एन एक्टर राजकुमार संतोषी साहब ने खुद को एक्सप्लोर क्यों नहीं किया। तो राज जी का एज एन एक्टर आपने कोई रूप देखा है या आप उसके बारे में बता पाए? राज के तो रूप ही रूप है, और जब हम फ्लोर पे होते हैं तो हर एक्टर कह सकता है कि कौन सा रूप उन्हें पसंद है। अक्सर उनको आता है but he is so involved in this project that he just forgets everything. मुझे तो डर लगता है कि ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राज जी, प्रशांत ही इसी साइड, मुझे ये जानना है कि एक दौर होता था जब फिल्मों को देखते हुए आप रोते थे, आप जब किताबें पढ़ते थे तो किसी राइटर ने ये भी लिखा था कि किताबें पढ़ते वक्त, कहानियां पढ़ते वक्त, सिनेमा देखते वक्त अगर आपको रो सकने का वरदान है तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आज वो चीज़ मिसिंग क्यों नजर आती है कि हम उस इमोशन को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कहाँ कमी आपको नजर आ रही है फिल्म मेकिंग में या राइटिंग में? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। आई कैन ओनली टॉक अबाउट द फिल्म्स दैट आई डू। औरों के बारे में मैं कुछ ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ। हेलो,
कहाँ कमी है। बट ये ज़रूर समझता हूँ कि इतनी फास्ट हो गई है लाइफ आजकल, और सबसे बड़ा दुश्मन तो सब हाथ में लेके जो घूमते हैं फ़ोन, सारी चीज़ें वो अनुभव नहीं करना चाहते, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, और एक इन्फॉर्मेशन मिलने के उस पर रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं है, तो सारी इन्फॉर्मेशन पीछे खड़ा है। तो इसी में ज़िंदगी निकल रही है, तो ठहर के सोचने के लिए वक्त नहीं है किसी के पास। दैट इज़ व्हाट आई थिंक वन ऑफ द मेजर कल्प्रिट। सनी सर, पहली बात तो क्योंकि ये एक प्ले पे आधारित है, आपने ये प्ले देखा है लाइव? नहीं, मैंने प्ले नहीं देखा। ओके, एंड राज सर, अगर ये क्योंकि ये प्ले इतना फेमस है, पूरे विश्व भर में देखा जा चुका है, राइट, इज इट चैलेंजिंग और लिबरेटिंग दैट एक प्ले इतना लव्ड है? क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस जो होती है वो एक अलग तरह की परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि सामने जब आपके सामने कोई बोलता है आंखों में आंखें डाल के, तो वो जो रोंगटे खड़े होने वाली चीज़ होती है ना, वो आ जाती है। व्हाट यू थिंक कि स्क्रीन पर वो इम्पैक्ट इस प्ले का जो पूरे देश के अंदर है वो आ पाएगा? बहुत आएगा। एंड मैं ये कहना चाहूँगा विद रिस्पेक्ट टू असगर साहब तो इन्वॉल्व ही हमारे साथ में। प्ले का 30% है फिल्म में, फ्रेश स्क्रीन प्ले लिखा है। कई कैरेक्टर, जैसे करण का कैरेक्टर है, जावेद उसका कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर, नए कैरेक्टर्स आए, अली का कैरेक्टर भी नया वर्कआउट किया हमने। तो वो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिन लोगों ने प्ले देखे, कि प्ले में थिएटर में एक रिस्ट्रिक्शन है, एरिया का भी रिस्ट्रिक्शन है, प्रोजेक्ट करने के, फिल्म में वो नहीं है। तो वो आज़ादी हमें है फिल्म बनाते हुए, एंड वी हैव डन वेरी वेरी गुड। मेरे ख्याल से जो भी प्ले देखा है वो फिल्म देखेगा और बहुत खुश होगा। एंड थैंक्स टू असगर साहब साथ में रहे, तो हमने मोर देन जस्टिफाई किया प्ले को। और ये डर था मेरे ध्यान में, ये चैलेंजिंग काम है, तो आई थिंक आई हैव डन क्वाइट अ गुड वर्क। कल फिल्म देखिए, आप लोग बताइए कैसे है। ये आपके सवाल के बारे में मैं भी कुछ बोलूं। जब किसी नाटक पर कोई फिल्म बनती है तो दो डिसिप्लिन हैं, दो डिसिप्लिन एक दूसरे से मिलते हैं, और हम जानते हैं कि जब एक डिसिप्लिन दूसरे से जाके मिलता है तो जाहिर है कि मक्खी पर मक्खी बैठाने वाला काम नहीं होता, कि जैसा नाटक होगा उसी तरह की फिल्म होगी, जैसी फिल्म होगी वैसे ही नाटक हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये देखा जाता है कि जो फीलिंग है, जो थॉट है, जो जज्बा है, जो आइडिया है, वो कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इस फिल्म में पूरी तरह से वो सब कुछ कम्युनिकेट हो रहा है, वो आइडिया, वो इमोशन, वो फीलिंग, वो कैरेक्टर्स जो मैंने चाहे थे अपने नाटक में करने, तो वो बहुत ईमानदारी से हुआ है। इस बात को मैं गारंटी करता हूँ। सर, मुझे लगता है कि अभी सब ये फिल्म देखने के बाद वो प्लेस भूल जाएंगे, आई थिंक फिल्म ही देखेंगे। We'll take two more questions, ladies and gentlemen. जी। राजी, मुझे महाभारता का जो रेफरेंस था, जब शबाना जी को धक्का दिया जाता है, उनके कपड़े फट जाते हैं और उसके बाद कृष्ण जी दिखते हैं, आई गेस मुझे जितना समझ आया वो महाभारता का रेफरेंस था। एंड देन कम्स सनी सर, वे आर प्रोटेक्टिंग हर। शबाना जी ने बता दिया कि उस वक्त उनकी क्या फीलिंग्स थी। सनी सर नॉट डिस्क्लोजिंग सो मच अबाउट दैट सीन, बट हाँ, क्या इमोशंस थे उस वक्त जब वो सीन शबाना जी के साथ शूट हो रहा था, जब आप खुद देख रहे थे उन्हें वो सिचुएशन में, कृष्ण के तौर पर आप आए थे उन्हें बचाने? देखिए, मैं जो भी फिल्म करता हूँ, मैं हमेशा कैरेक्टर के अंदर ही घुस जाता हूँ, और मेरे लिए हर चीज़ में उसी हिसाब से अब बिलीव करता हूँ। शबाना जी, जैसे मैंने कहा, शी इज़ पोर्ट्रेइंग अ मदर, एंड फॉर मी, मेरा जो कैरेक्टर था इस, कोई माँ के ऊपर थोड़ी सी भी आँच आ जाए तो दुनिया फाड़ देता है, और जब देखोगे वही होता है।